दोस्तों, आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करने से पहले भारत की नई तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बड़ी खबर यह है कि भारत जल्द ही समुद्र के नीचे से लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसी कीमती धातुओं को निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए भारत ने नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे इन धातुओं को आसानी से निकाला जा सकेगा। पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत सरकार ने हाल ही में समुद्री खनिज संसाधनों की पहली नीलामी की घोषणा की है, जिसमें 13 अपतटीय खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं। इस ऐतिहासिक पहल के तहत देश को संभावित रूप से 18 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इन ब्लॉक्स में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। खनन मंत्रालय की इस पहल से भारत की खनिज आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत सरकार ने अपनी पहली अपतटीय खनिज नीलामी की घोषणा की है, जिसमें 13 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं। ये ब्लॉक्स पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और दुर्लभ खनिजों से समृद्ध हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा उद्योग में होता है। इस पहल से भारत को 18 अरब डॉलर का संभावित राजस्व मिलने की उम्मीद है। खनिज मंत्रालय ने समुद्री संसाधनों के उपयोग की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो खनिज आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानें इस पहल के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिनमें निकेल, कोबाल्ट, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं, का वैश्विक मांग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये खनिज भारत को उभरती हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा यह पहल खनिज आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को सशक्त बनाएगी। भारत अपनी औद्योगिक और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ तत्वों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और रक्षा उद्योगों में इन खनिजों की बढ़ती मांग ने भारत के लिए इनका आयात आवश्यक बना दिया है। भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और तत्वों पर काफी हद तक आयात पर निर्भर है। विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी सामग्रियों का आयात इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। कल्पना कीजिए, एक भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपनी नई बैटरी फैक्ट्री शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसकी उत्पादन क्षमता पूरी तरह लिथियम आयात पर निर्भर है। लिथियम, जो बैटरी का मुख्य घटक है, 70% से अधिक चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। भारत 2022 में लगभग 1.2 अरब डॉलर मूल्य का लिथियम आयात कर चुका है। इसी तरह कोबाल्ट, जो बैटरी स्थिरता में मदद करता है, का मुख्य स्रोत अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां से भारत इसे चीन के माध्यम से खरीदता है। लगभग 65% कोबाल्ट उत्पादन चीन नियंत्रित करता है, जिससे भारत को रणनीतिक जोखिम उठाना पड़ता है। दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ्स, भारत अपनी आवश्यकता का 90% चीन से आयात करता है। ये तत्व स्मार्टफोन, वायु टरबाइन और सैटेलाइट निर्माण में आवश्यक हैं। निकल, स्टेनलेस स्टील निर्माण में इस्तेमाल होने वाला निकल इंडोनेशिया और रूस से आता है। भारत ने 2022 में लगभग 60% निकल इन्हीं देशों से आयात किया। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोने का आयातक है। 2022 में 50 बिलियन डॉलर से अधिक का आयात किया। खनिज खोज, भारत ने राजस्थान और कर्नाटक में लिथियम और अन्य दुर्लभ खनिजों की खोज शुरू की है। आत्मनिर्भर भारत पहल, भारत अपनी खनिज प्रबंधन क्षमता में सुधार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ समझौते, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ तकनीकी साझेदारी। आर्थिक मजबूती, नीलामी से प्राप्त राजस्व का उपयोग देश के अवसंरचना विकास और खनिज खनन अनुसंधान को बढ़ावा देने में होगा। आत्मनिर्भरता,
भारत अपनी खनिज आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता को कम कर सकेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इस पहल से भारत अंतर्राष्ट्रीय खनिज बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। खनिज ब्लॉक्स का भूस्थानिक महत्व। 13 अपतटीय खनिज ब्लॉक्स भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थित हैं, जहां समुद्री तल पर खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा है। इन खनिज ब्लॉक्स की खोज और उपयोग से भारत समुद्री खनन तकनीक में भी अग्रणी बन सकता है। समुद्री खनन एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए उन्नत तकनीक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। भारत ने इस नीलामी के लिए कठोर पर्यावरणीय दिशा निर्देश और तकनीकी मानक सुनिश्चित किए हैं, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी को न्यूनतम क्षति पहुंचे। भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने का हिस्सा है। इस पहल से भारत को वैश्विक खनिज उद्योग में स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस पहल से खनिज खनन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह भारत के खनिज खनन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। भारत की पहली अपतटीय खनिज नीलामी देश के खनिज संसाधनों के उपयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल आर्थिक विकास, खनिज आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। भारत को उम्मीद है कि इस नीलामी से देश की अर्थव्यवस्था और खनिज क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। भारत अपनी आवश्यकता का 90% चीन से आयात करता है। ये तत्व स्मार्टफोन, वायु टरबाइन और सैटेलाइट निर्माण में आवश्यक हैं। निकल। स्टेनलेस स्टील निर्माण में इस्तेमाल होने वाला निकल इंडोनेशिया और रूस से आता है। भारत ने 2022 में लगभग 60% निकल इन्हीं देशों से आयात किया। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोने का आयातक है। 2022 में $50 बिलियन से अधिक का आयात किया। खनिज खोज। भारत ने राजस्थान और कर्नाटक में लिथियम और अन्य दुर्लभ खनिजों की खोज शुरू की है। आत्मनिर्भर भारत पहल। भारत अपनी खनिज प्रबंधन क्षमता में सुधार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ समझौते महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ तकनीकी साझेदारी। आर्थिक मजबूती। नीलामी से प्राप्त राजस्व का उपयोग देश के अवसंरचना विकास और खनिज खनन अनुसंधान को बढ़ावा देने में होगा। आत्मनिर्भरता। भारत अपनी खनिज आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता को कम कर सकेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इस पहल से भारत अंतर्राष्ट्रीय खनिज बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। खनिज ब्लॉक्स का भूस्थानिक महत्व। 13 अपतटीय खनिज ब्लॉक्स भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थित हैं, जहां समुद्री तल पर खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा है। इन खनिज ब्लॉक्स की खोज और उपयोग से भारत समुद्री खनन तकनीक में भी अग्रणी बन सकता है। समुद्री खनन एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए उन्नत तकनीक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। भारत ने इस नीलामी के लिए कठोर पर्यावरणीय दिशा निर्देश और तकनीकी मानक सुनिश्चित किए हैं, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी को न्यूनतम क्षति पहुंचे। भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने का हिस्सा है।